हाय एवरीवन। रिसेंटली मुझे YouTube से पता चला कि 27 दिन के अंदर मेरी वीडियोस को 1000 से ज्यादा व्यूज मिले। नो डेफिनेटली ये जान के बड़ी खुशी हुई, लेकिन मैं इसको दो तरह से देखता हूँ। इसके दो पहलू हैं। एक तो ऑब्वियसली मुझे खुशी हुई, एक सेटिस्फैक्शन सा मिला, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट सा फील हुआ। लेकिन दूसरा पहलू मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने जो मेहनत की, मैंने जो काम किया, उसको लोगों ने सराहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग लाइक कर रहे हैं, और शायद उनमें से किसी को फायदा भी मिल रहा है, फायदा भी पहुंच रहा है। और द होल पर्पस ऑफ ऑल दिस थिंग इज कि किसी के भी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए। मकसद, होल पर्पस ऑफ डूइंग ऑल दिस इज दिस। तो ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू नो ऐसे ही नहीं बन जाता है एक वीडियो। इसके पीछे बहुत मेहनत है, स्टडी है, रिसर्च है, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, अंदर से चीजों को निकाल के आपके सामने रखना पड़ता है। तो ये एक, इसके पीछे काफी मेहनत है, कहने का मतलब ये है। और जब कोई, अपने तो करते ही हैं, जब कोई अनजान आदमी, अनजान व्यक्ति आपके काम को सराहता है, बहुत खुशी मिलती है। मैं जानता भी नहीं कुछ लोगों को, लेकिन वो कमेंट में अप्रिशिएट करते हैं, लाइक करते हैं। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का अंतर मन से धन्यवाद देता हूं। जिन लोगों ने भी मेरे वीडियोस देखे, लाइक किए, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, अंतर मन से बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं ये काम अनवरत जारी रखूंगा, और इस तरह की और नई नई चीजें स्टडी करके, रिसर्च करके आपके सामने लाता जाऊंगा। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनदर बुक। अभी मैं 3 वीडियो से लगातार मनी के बारे में बात कर रहा हूं। एक बड़ी अच्छी बुक के बारे में आज मैं डिस्कस करना चाहता हूं, और वो बुक आज के डेट में जो पर्सनल डेवलपमेंट और ह्यूमन पोटेंशियल के बारे में जिनको सबसे ज्यादा नॉलेज है, ही इज ए लिविंग लीजेंड, उन्होंने लिखी है। उनका नाम है बॉब प्रॉक्टर। इस बुक का नाम है यू वर बॉर्न रिच बाय बॉब प्रॉक्टर। बड़ी अच्छी बुक है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स इसमें दिए हुए हैं। और वाई यू वर बॉर्न रिच, क्या क्या चीजें हैं हमारे अंदर कि जो हम लेके ही पैदा हुए, लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम जब हम ग्रो हो रहे हैं, हमारी सोच ने, हमारे एनवायरमेंट ने हमको दूसरे दिशा में ले गए। एक निगेटिविटी की वजह से हम वो नहीं अचीव कर पाए शायद लाइफ में। बट बेसिकली व्हाट ही वांटेड टू से कि वी वर बोर्न रिच, so why not do the work in that direction, have prosperity in your life. What he says, कुछ पॉइंट्स मैं हाईलाइट करना चाहता हूं इस बुक के। What he says, इसके पहले मैं आपको बताता हूं कि फॉरवर्ड में मिस्टर डग वीड ने क्या लिखा है। ही वॉज द स्पेशल असिस्टेंट इन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। What he says, Zig Ziglar may be the master motivator, Mark Victor Hansen of Chicken Soup for the Soul, the master storyteller. Anthony Robbins may be the guru of personal development, but Bob Proctor is the master thinker. When it comes to synthesizing life, no one can else touch him. He is simply the best. इस बुक में बॉब प्रॉक्टर ने 10 चैप्टर्स लिखे हैं, एंड चैप्टर्स के नाम पढ़ के बताता हूं मैं। चैप्टर नंबर 1, मी एंड मनी। नंबर 2, हाउ मच इज एनफ। चैप्टर 3, द इमेज मेकर। चैप्टर 4, लेट गो एंड लेट गॉड। चैप्टर 5, expect and abundance. Chapter number 6, the law of vibration and attraction. Chapter number 7, the risk takers.
Chapter number 8, The Razor's Edge. Chapter number 9, Don't Think in Reverse. And chapter number 10, The Vacuum Law of Prosperity. यू नो आप जब इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स इसमें कोट किए हैं और कैसे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है, कैसे एबंडेंस आई है, प्रॉस्पेरिटी आई है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने इसमें कोट किए हैं, लाइव एग्जाम्पल्स। मैं पहले चैप्टर का एक पैरा पढ़ना चाहता हूं, मुझे बहुत पसंद है। मी एंड मनी, द एज वाटर बीच होटल। In 1923, at the Edgewater Beach Hotel in Chicago, 8 of the world's wealthiest financiers met. These eight men controlled more money than the United States government at that time. They included the president of the largest independent steel company, the president of the largest gas company, the greatest wheat speculator, the president of the New York Stock Exchange, a member of the president's cabinet, the greatest bear on the Wall Street, the head of the world's greatest monopoly, the president of the Bank of International Settlement. Certainly, one would have to admit that a group of the world's most successful men was gathered in that place, at least men who have found the secret of earning money. Now, now let us see where these men were 25 years later. The president of the largest independent steel company, Charles Schwab, lived on borrowed money for 5 years before he died bankrupt. The president of the North America's largest gas company, Howard Hobson, went insane. The greatest wheat speculator, Arthur Cutten, died abandoned insolvent. The president of the New York Stock Exchange, Richard Whitney, was sent to Sing Sing penitentiary. A member of the president's cabinet, Albert Fall, was pardoned from prison so he could die at home. The greatest bear on Wall Street, Jesse Livermore, died a suicide. The head of the greatest monopoly, Ivar Kruger, killed himself. The president of the Bank of International Settlement, Leon Fraser, also died a suicide. Now, each of these men learned well the art of earning money, but it would seem that not one of them had ever learned how to live the rich life, which was their birthright. What he further says, for although these 8 men would appear to have slid off the track, there are many wealthy people who are very happy and who do a tremendous amount of good with their money. They live healthy and well balanced life. Now, what he says further, consider this: money will have a greater influence on your life than almost any other commodity you can think of. Indeed, the sudden loss or acquisition of money will affect your attitude to a tremendous extent. Therefore, you must agree that everyone should have a deep understanding of exactly what money is and of the laws governing its attraction. Yet the sad fact is that not one person in 10 does. 10% people, they don't know, they don't do. 95 people out of 100 settle for whatever they get, wishing they had more all the way from the cradle to casket, never understanding that they could actually have had all they wanted. Means everybody can have abundance of money and prosperity, but we must understand what is money, how it operates, and how to handle this.
It's a wonderful book. Please go through with this book. And आपको बताऊं, हम लोग इस बुक का हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहे हैं ताकि बहुत सारे लोगों तक इसका लाभ पहुंचे। जल्दी ही वो मार्केट में आ जाएगी वो बुक। तो हमारा यही इंटेंशन है, हमारी हमारी यही एक डिजायर है, चाहत है कि मैक्सिमम लोगों तक इसका फायदा पहुंचे। आई बिलीव आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ अच्छी चीज मिली हो। सो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है, आई विल कीप ऑन डूइंग दिस वर्क एंड इनोवेटिव तरीके से आपको नई नई चीजें बताता रहूंगा। ये मेरा मिशन है, ये मेरी मेरी डीप डिजायर है। थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल दोस जिन्होंने देखा, मेरे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया। फ्रॉम द डीपेस्ट ऑफ माई हार्ट, आई पे ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। See you in the next video. Till then, be happy, love everyone, and keep smiling. Thank you very much.